पॉइंट मास सब्जेक्ट क्या होता है। आपको बता दूं कि पॉइंट मास सब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हम तभी करते हैं जब हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए जो एक बॉल है जिसका कि मास m है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v इन्वॉल्व्ड हो, चाहे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होता है और चाहे वो कुछ दूरी तय करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हम कंसीडर कर रहे, हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो तब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कंसीडर करते हैं। लेकिन उसके लिए एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी कम हो इसने जो डिस्प्लेसमेंट की उससे, या फिर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे, तो आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इस केस में हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे इन दो ऑब्जेक्ट्स को। टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन these two objects is much greater than the size of these objects। इन ऑब्जेक्ट्स के साइज से अगर इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होगी तो तब इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्टिक्स में हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब मानते हैं जब वो ऑब्जेक्ट हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज रेडिएट करता है, इसका फिजिकल कोई एक्सटेंट नहीं होता, यानी कि एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे आ गया लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ नहीं होता, एक पॉइंट ही होता है ये। तो इट हैज़ नो फिजिकल एक्सटेंट एंड इट रेडिएट, इफ इट रेडिएट लाइट रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, देन वी कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स।